हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऋषि योगा वाईटी पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा विषय है जो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में। कॉमन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबकी जो फूड इनटेक हैबिट है वो अच्छी नहीं है। तो कभी ना कभी 2 से 3 दिन या महीने में एक बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो कैसे हम उस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिलीज कर सकते हैं या कैसे अपने उदर को, अपने स्टमक को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर आज का हमारा विषय रहेगा कि क्या क्या आसन परफॉर्म करें जिससे हम अपने स्टमक को स्वस्थ रख सकें, या क्या ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं अगर आपका शरीर में आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है तो आपका शरीर डिजीज, रोग युक्त होने से बचा रहेगा। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और उन्हें फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई फर्स्ट टाइम में फ्रेश नहीं हो पाता, 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। किसी को सुबह फ्रेश होने से पहले क्या होता है, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो फ्रेश होने मतलब जो प्रेशर है वो आएगा ही नहीं। कई लोग होता है फर्स्ट मील ले लेते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होने जाते हैं। तो अगर ऐसी आप में हैबिट्स हैं तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन में क्या होगा, आपके शरीर को रोग देने का कारण उत्पन्न करेगा। अब कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स या कुछ क्रियाएं हैं जिससे हम अपने शरीर को या मल त्याग को सुगम बना सकते हैं, या सुबह फ्रेश होने का जो प्रोसेस है वो इजी कर सकते हैं। अब उनको इजी कैसे करें, तो उसके लिए आपको, जब आपने रात में कोई भी फूड इनटेक किया और आप अपने बेड पर पहुंच रहे हैं, तो कोशिश करें कि बेड पर सोने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आप 1 कप, जैसे चाय पीते हैं हम, उससे पहले चाय के जितना गर्म पानी रात्रि में सोने से 15 मिनट पहले आप उसको सिप सिप करके पिएं, मतलब धीरे धीरे पिएं, और फिर अपने बेड पर पहुंच जाएं। 10 से 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप सो जाएंगे। तो सुबह उठने के उपरांत कोशिश करें कि आधे गिलास गुनगुना पानी पिए। तदुपरांत आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे, कुछ वॉक करेंगे, या हम जो अभ्यास बता रहे हैं उन अभ्यासों को करेंगे, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन या सुबह फ्रेश होने की जो प्रॉब्लम है वो इजीली आपकी डिसॉल्व हो सकती है। अब वो अभ्यास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है ताड़ासन। उसे करने का प्रोसेस क्या है, अपने हाथों को साइडवर्ड ले जाएं। आप पानी पीने के उपरांत 1 से 2 गिलास पानी पिएं सुबह, और उसके उपरांत ताड़ासन को करें। हथेलियों को अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, इंटरलॉक योर फिंगर्स, और कंधों को ऊपर की तरफ खींचें। इस अवस्था में अपनी एड़ियों को ना उठाएं, अपने पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ें और कंधों को ऊपर की तरफ खींचें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें, पेट बिल्कुल ढीला। धीरे से सांस भर के, सांस छोड़ते हुए अपने बाईं तरफ लेफ्ट साइड बेंड करें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें, धीरे से वापस आएं। इसी तरह दूसरी तरफ अपनी दाईं करवट बेंड करें, दाईं साइड बेंड करें। धीरे से वापस आएं, धीरे से दोनों हाथों को अनलॉक करें और सामान्य अवस्था में खड़े हों। ये 2 आसन थे, एक ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन। इससे क्या होगा, जब आपने लेफ्ट साइड बेंड किया तो जो आपने पानी पिया है उस पर प्रेशर क्रिएट होगा और जो आपकी इंटेस्टाइन को कंप्रेस करेगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, इसी में इन दोनों आसनों के उपरांत कटी चक्रासन करें। दोनों हाथों को सामने रखें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए
अपने लेफ्ट साइड, प्रथम लेफ्ट साइड बेंड करें। लेफ्ट साइड ट्विस्ट करके कमर को आगे की तरफ रखें और कंधे को पीछे की तरफ, ताकि आपके स्टमक पर एक प्रेशर क्रिएट हो। धीरे से सांस भरते हुए वापस आए। यही इसी अभ्यास को दूसरी तरफ भी दोहराएं। इस अवस्था में कमर आगे की तरफ रहेगी, कंधा पीछे की तरफ और सांसें सामान्य। अंगूठे से, अपनी आंखों से अपने अंगूठे को लगातार देखते रहें। धीरे से सांस भरते हुए वापस आए, दोनों हाथों को नीचे करें। ये था कटी चक्रासन। इस आसन, इन तीनों अभ्यासों को करने से आपका सुबह का जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसका एक कारण यही नहीं है कि हाँ आप पानी नहीं पी रहे हैं, सुबह आप फ्रेश होने के लिए पानी पिए और रात में क्या कहते हैं गर्म वाटर पिए और कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपकी डाइट में जो है वो फाइबर्स नहीं है। फाइबर कहाँ से आएंगे? जैसे हरी कच्ची सब्जियां या खीरा, जैसे कुकुम्बर आप खाते हैं या फिर सैलेड ज़्यादा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रिलीज होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। या फिर अपनी डाइट में आप फ्रूट्स को ऐड करें। सुबह जो मील लेते हैं उसमें अपने फ्रूट्स को ऐड करें और रात्रि में फ्रूट्स को अवॉइड करें, दही को अवॉइड करें। अगर आप दही रात में खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कोशिश करें प्रोटीन और कैल्शियम रात में ना लें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, किसी ने रेकमेंड किया है कि आपको कैल्शियम की कमी है बॉडी में या फिर प्रोटीन की ज़रूरत है, तो कोशिश करें कैल्शियम और प्रोटीन को आपको 6 बजे से पहले लेना है या 6 से 7 बजे के बीच में लें। कोशिश करें कि उसको 7 के बाद अवॉइड करें लेना, तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो जल्दी से रिलीज हो सकती है और आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसी कामना के साथ आपसे आज की वीडियो के लिए विदा लेता हूं और कामना करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, अनदर थिंग, कोशिश करें कि हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें कि हाँ इससे रिलेटेड हम और कौन सी वीडियोस बना सकते हैं या आपको किस विषय पर वीडियोस चाहिए। इसी कामना के साथ